अयोध्या में योगी के बयान के बाद राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच तेज। एसआईटी ने ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों से की पूछताछ। सीसीटीवी और बैंक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी टीम। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी सवाल जवाब। 150 संदिग्धों के नाम की चर्चा, 25 लोगों पर कार्रवाई की अटकलें, लेकिन अंतिम सच एसआईटी रिपोर्ट के बाद ही होगा साफ। अयोध्या की धरती से योगी ने जब कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये करोड़ों राम भक्तों को भरोसा देने की कोशिश थी। दोस्तों, राम मंदिर का नाम सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं है, ये आस्था है, भावनाएं हैं और वर्षों का इंतजार है। देश भर के लोगों के चढ़ावे से जुड़ा विश्वास है। इसीलिए जैसे ही चढ़ावे और दान राशि में कथित गड़बड़ी की बातें सामने आई, अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हलचल मच गई। अब इस मामले की जांच कर रही 3 सदस्यीय एसआईटी अपनी शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच में आखिर क्या निकला, कौन जिम्मेदार पाया गया और क्या किसी बड़े नाम पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। दरअसल आरोप ये है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से आने वाले चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी हुई और इसके बाद यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई। जांच टीम ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर परिसर, दान पेटियों, गिनती केंद्र और बैंक में जमा होने वाली रकम से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। रिपोर्टों के मुताबिक टीम ने सीसीटीवी फुटेज भी देखे और ये समझने की कोशिश की कि दान पेटी से पैसा निकलने के बाद वो किस रास्ते से गिनती केंद्र तक पहुंचता है, वहां कौन कौन लोग मौजूद रहते हैं और फिर बैंक तक रकम पहुंचाने की प्रक्रिया क्या है। एसआईटी ने करीब 24 लोगों से पूछताछ की है और कई दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मामले में जिन लोगों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, उनमें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव शामिल हैं। एसआईटी ने इन तीनों से अलग अलग पूछताछ की है। डॉक्टर अनिल मिश्रा से दान की गिनती, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंक में जमा प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछे गए। जांच टीम ने बैंक अधिकारियों से भी जानकारी ली और कुछ कर्मचारियों के बयान आपस में मिलाकर देखे। ये भी जांच का हिस्सा है कि दान गिनने वाले लोगों की नियुक्ति कैसे हुई और उनके ऊपर किसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात साफ है कि पूछताछ होना किसी को दोषी साबित नहीं करता। दोष तय होना जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही संभव है। एसआईटी जांच में क्या क्या देखा गया? दान पेटियों का रिकॉर्ड, गिनती केंद्र की व्यवस्था, सीसीटीवी फुटेज की जांच, बैंक जमा का पूरा हिसाब, कर्मचारियों की नियुक्ति, ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ। जांच के दौरान 5 कर्मचारियों के नाम सामने आने की खबर है, जिनमें लवकुश, अवनिश, अनुकल, कुरेणे और रामशंकर उर्फ तिन्नू यादव शामिल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग दान की गिनती से जुड़े काम में थे। जांच एजेंसियों ने इनके बारे में जानकारी जुटाई और इनके ठिकानों पर कार्रवाई के बाद करीब 2 करोड़ रुपए की बरामदगी की सामने बात आई है। हालांकि एक कर्मचारी के घर से सोना मिलने की भी खबर है। हालांकि सोने की सही मात्रा की ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है और इसीलिए इस मामले में किसी भी दावे को अंतिम सच मानने से पहले एसआईटी की रिपोर्ट और पुलिस की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में कोई भी दोषी नहीं बच पाएगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जांच पूरी होने तक अफवाहों और राजनीतिक बयानों से दूर रहे। तो दूसरी तरफ विपक्षी दल ने जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार पर भी हमला बोला है, जबकि कांग्रेस ने समयबद्ध और स्वतंत्र जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी चंपत राय के खिलाफ शिकायत देकर एफआईआर की मांग की है। यानी अब ये मामला आस्था के साथ साथ राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। अयोध्या से लखनऊ तक बड़ी हलचल। एसआईटी की शुरुआती जांच पूरी, रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। कई लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी और बैंक रिकॉर्ड जांचे गए। विपक्ष ने उठाए सवाल।
अंतिम सच रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। दोस्तों, अहम बात यह है कि अभी तक किसी ट्रस्ट पदाधिकारियों को दोषी घोषित नहीं किया गया है। पद से हटाने, एफआईआर दर्ज होने या फिर गिरफ्तारी जैसे दावे जांच रिपोर्ट और आधिकारिक आदेश के बिना पक्के नहीं माने जा सकते। हाँ, ये जरूर है कि एसआईटी की जांच ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी साबित होती है तो कार्रवाई होना ये तो तय है, और अगर आरोप गलत निकलते हैं तो ये भी साफ है कि राम मंदिर की आस्था को लेकर फैली शंकाओं का सच क्या था। फिलहाल अयोध्या की सबसे बड़ी खबर यही है कि एसआईटी की रिपोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूध का दूध और पानी का पानी करने का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि रिपोर्ट में किन लोगों की भूमिका सामने आती है, किस पर कार्रवाई होती है और क्या करोड़ों भक्तों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल पाता है। क्योंकि रामलला के दरबार से जुड़ा ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये भरोसे का है, आस्था का है और उस विश्वास का है जो देश भर के लोगों ने मंदिर के नाम पर दिया है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।